X, Y, and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, Y in 8 hours, and Z in 8 hours. ठीक है, क्या बोला जा रहा है? रेस्पेक्टिवली, इंडिविजुअली. However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. ठीक है, ऑल आर इंगेज टू फिनिश द वर्क. ये आपके ऊपर है कि आपको फर्स्ट आवर में किसको काम करवाना है, सेकेंड आवर में किसको काम करवाना है, थर्ड आवर में किसको काम करवाना है, इस तरीके से. और बताना है आपको व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन फॉर द वर्क टू बी फिनिश्ड. ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये करते हो कि आपके पास डेज गिवन है, इंडिविजुअल आवर्स गिवन है, मतलब टाइम फ्रेम गिवन है कि कितना उनको टाइम लग रहा है इंडिविजुअली करने में. आप इनका एक कॉमन मल्टीपल पिक करते हो. तो 8 और 6 का एक कॉमन मल्टीपल है 24. जो भी आपके लिए कॉमन मल्टीपल आता है, द कॉमन मल्टीपल बिकम्स द टोटल वर्क. और ये कितने हो गए? 24 यूनिट्स. तो आप ऐसे समझो कि आपको 24 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट करना है. ऑल्सो एफिशिएंसीज इंडिविजुअली कैसे आती है? 24 डिवाइडेड बाई 6. तो ये आ गया आपके लिए 4 यूनिट्स पर आवर. नेक्स्ट आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 8, 3 यूनिट्स पर आवर. और ये लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 8 विच इज 3 यूनिट्स पर आवर. ठीक है, अब अगर मैं नॉर्मली आपसे बात करूं, यार 24 टोटल यूनिट्स हैं, तो सबसे मैक्सिमम एफिशिएंट बंदा कौन है? एक्स, क्योंकि उसे सबसे कम टाइम लग रहा है. टाइम एंड एफिशिएंसी आर इन्वर्सली रिलेटेड. तो जो सबसे कम टाइम ले रहा है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है. देखो, कोई 4 यूनिट बना रहा है और कोई 3 यूनिट ही बना पा रहा है एवरी आवर. तो सबसे एफिशिएंट कौन है? आपको टाइम जो लग रहा है वो कम से कम लगना चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम. तो आप क्या करोगे? सबसे एफिशिएंट बंदे से काम को स्टार्ट करवाओगे. और एक कंडीशन है कि दे कैन नॉट वर्क फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव आवर्स. तो आप ऐसे करो कि आप आवर्स यहाँ पे लिखो और फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फिफ्थ आवर, मुझे नहीं पता कितने में हो रहा है, बट यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन में 6 to 7. तो चलो मैं 6 से 7 तक ही लिख रहा हूँ. काम जल्द से जल्द ख़त्म करवाना है तो एक्स से काम को स्टार्ट करवाना होगा. अब नेक्स्ट वाई और जेड की वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, तो सेकेंड आवर में आप वाई से करवा दो या जेड से करवा दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. फिर से आप एक्स से काम को करवाओ. नेक्स्ट अगेन आप वाई या फिर जेड किसी से भी काम को करवाओ. अगेन इसके बाद एक्स और उसके बाद फिर से वाई या फिर जेड काम कर रहा होगा. अब ज़रा 6 तक देखते हैं कि कितने यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुके होंगे. तो एक्स अपनी एफिशिएंसी से 4 यूनिट काम कंप्लीट करेगा. सेकेंड वाले में सेकेंड आवर पे वाई या फिर जेड आएगा और वो 3 यूनिट काम कंप्लीट कर देगा. नेक्स्ट अगेन 4 यूनिट्स, नेक्स्ट 3 यूनिट्स, अगेन 4 यूनिट्स, नेक्स्ट 3 यूनिट्स. कितने हो गए? ज़रा ऐड करना. तो यार देखो, क्लब करने पे 7 आता है, तो 3 टाइम्स चलेगा तो ये 21 यूनिट्स हो गए. 4 4 4 12, 3 3 3 9, 21 यूनिट्स. अब नेक्स्ट 7th आवर में आप देखो यहाँ तक का आपके कितने यूनिट्स कवर हो गए हैं इन 6 आवर्स? 21 यूनिट्स. सो व्हाट इज आर रिमेनिंग वर्क? आर डब्ल्यू इज रिमेनिंग वर्क. टोटल वर्क माइनस 21 यूनिट्स, 24 माइनस 21, 3 यूनिट्स का काम बाकी है. ओके, आपको काम को जल्दी करवाना है ना, और x 5th आवर पे आया तो अब फिर से x आ सकता है. तो x अगर पूरे घंटे के लिए रहेगा तो वो 4 यूनिट बना सकता है. उसे बनाने कितने? सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट. तो x को कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाई x टू फिनिश दिस रिमेनिंग वर्क इज वर्क अपॉन एफिशिएंसी. ये वर्क अपॉन एफिशिएंसी आता है. तो 3 यूनिट्स का काम है और 4 यूनिट वो हर आवर कर सकता है. तो 3/4 ऑफ एन आवर इज एक्चुअली 45 मिनट्स. 3/4 ये 1 घंटे की बात हो रही है. तो 3/4 इंटू 60 मिनट्स करोगे, आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 45 मिनट्स है. तो 6 कंप्लीट आवर्स प्लस 45 मिनट्स. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
6 hours 45 minutes, ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट। आई होप दिस हेल्प्स। इसे बोला जाता है द कॉमन मल्टीपल रूल एंड इट इज ऑफन सेड दैट CM रूल रूल्स टाइम एंड वर्क। CM रूल जो है ये टाइम एंड वर्क को रूल करता है। 2023 में भी कॉमन मल्टीपल से बेस्ड एक क्वेश्चन था। इस बार के पेपर में फिलहाल तो मुझे 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं जो टाइम एंड वर्क से थे। एक में आपने MDH मसाला फॉर्मूला लगा लिया, दूसरे में आपने कॉमन मल्टीपल रूल लगा लिया। आई होप दिस हेल्प्स।